जिनेंद्र जय भोलेनाथ दोस्तों। 3:34 PM मार्केट अभी अभी क्लोज हुआ है 4 मिनट पहले। सबसे पहले हम लोग डिस्क्लेमर देख लेते हैं, फिर आज की मार्केट की रीडिंग करते हैं। व्हाट हैपन टुडे विल डिस्कस। डिस्क्लेमर इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है। अब आ जाते हैं मार्केट की रीडिंग थोड़ा सा कर लेते हैं कि आज क्या हुआ जो अचानक ये सेलिंग ने ट्रिगर किया, लेकिन हमारा जो इंट्राडे का एक छोटा सा स्टॉप लॉस था वो भी खा गया साथ में। हालांकि वहाँ से सिर्फ 5 पॉइंट नीचे गया था, लेकिन वापस अपने रेट पे तो आ ही गया था। एनीवे, इट वाज अ बैड लक। स्टिल मैं आपको एक चीज़ और बोल रहा हूँ कि डॉक्टर रेड्डी पे हमेशा ध्यान रखिएगा। इट इज़ ए लॉटरी, आई थिंक ये डेफिनेटली जाएगा। इसके बहुत सारे कारण भी है और न्यूज़ भी है साथ में। चार्ट्स आर ऑल्सो सेइंग दिस। ओके, चार्ट्स कैसे समझा रहे हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। और अब एक रिलायंस पे ध्यान रखने लायक चीज़ हो गई। फर्स्ट, आज पहली बार इसने 1950 के नीचे क्लोज दिया है फ्यूचर में, लेकिन इसने कहीं ना कहीं या तो माल खींचा है। क्यों, इसका कारण भी बताता हूँ। क्रूड ऑयल को आप देखो, 1.63% आज प्लस हो गया है और कल की क्लोजिंग थी 47.83, अभी चल रहा है 48.70 का हाई बना के 48.60 चल रहा है। तो क्रूड ऑयल एक अच्छी तेज़ी में दिख रहा है और मुझे लगता है एक बार $70-70 तक क्रूड ऑयल जाएगा तो रिलायंस विल बी द हीरो फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज एज पर मी। रिलायंस एक हीरो रहेगा और एक सरप्राइज मूव आके ये 2200 तक जा सकता है। 2200 से लेके 2250 तक अप मूव आके। लेकिन मार्केट स्ट्रांग नहीं है। मार्केट ने जो मैंने सुबह सोचा था वो परफेक्ट था, बट समहाउ जो चाल चल रहा था, चार्ट हमको दिखा रहा था कि एसबीआई वेरी स्ट्रांगली। आज भी एसबीआई ने बहुत अच्छा क्लोजिंग दिया। इट्स नॉट अ बैड वन। वाई? क्योंकि किसी भी कारण से ये 351 के नीचे नहीं क्लोज किया आज भी। अब इसका 351 क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिर मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी भी डिस्कस कर दूंगा आपको। ऑल्दो आज स्क्रीन में सब सेल ही दिखा रहा है कल के लिए मतलब डाउन ओपनिंग ही दिखा रहा है। अब देखिए इसका एसबीआई का 351 क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये अभी भी वीक नहीं हुआ है, नॉट येट। आप इसको देखिएगा थोड़ा सा। एसबीआई तो इसका एक बहुत बड़ा सपोर्ट आ रहा है 330 पे। और 351 मैंने क्यों बोला था, हाँ, इसका 20 ईएमए और 50 ईएमए और 10 ईएमए तीनों का रेट देखिए आप 350 के आसपास है। और आज की क्लोजिंग देख लेते हैं इसकी क्या आती है। ये सारी ईएमए आपको दिख रही है। तो अगर आज के इतने बड़े उछाल के बाद, डाउन होने के बावजूद, अगर ये तीनों ईएमए के ऊपर क्लोज कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी तेजी आने वाले दिनों में। इसका रिजल्ट पता नहीं चल रहा है कौन सी तारीख को आएगा, वरना मैं आपको परफेक्ट बता देता। 351.50 पे क्लोज किया, यानी कि अपने 10 ईएमए और 20 ईएमए के ऊपर क्लोज किया एंड वेरी क्लोज टू 352। तो जब तक ये 350 के नीचे की क्लोजिंग नहीं देता है, वो भी दो कंजिक्यूटिव, तब तक मैं इसको वीक नहीं मानूंगा। और ये बहुत ज़्यादा वीक जब हो जाएगा, जब ये 330 के नीचे क्लोज कर देगा, तो फिर ये 295 आके रहेगा। वो भी समझा देता हूँ क्यों। लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट है कि ये अभी 380 तक तो श्योर जाना चाहिए। तो अब आज का मार्केट तो बिल्कुल ख़राब रहा। तो रिलायंस का पहले चार्ट देखते हैं हम लोग, क्योंकि रिलायंस में शायद बड़ा मूव आ सकता है अपसाइड। रिजल्ट आने के बाद इसने दोनों दिन गिरावट दी है रिलायंस ने।
आज अपने 200 ईएमए के नीचे बंद किया है। ये बहुत बुरा सिग्नल होता है इसका। लेकिन इसमें एक चीज़ देखिए, बहुत बड़ी खिचड़ी बनी हुई है इसमें। अगर आप ध्यान से देखो तो इसका 10, 20 और 200 लगभग एक ही बराबर में है। 10, 20 और 200। 200 है इसका 1955, 10 वाला 1959 और 20 वाला 1969, 1969। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ क्या होता है, जो बड़े बड़े हाउसेज या बड़े बड़े टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं, उनका एक मानना होता है एज सुन एज द स्टॉक हैज़ गिवन ए क्लोज बिलो 200 ईएमए इट इज़ ए सेल, इट इज़ ए सेलिंग कैंडिडेट डेफिनेटली। इसकी सारी मूविंग एवरेज नीचे की तरफ इशारा कर रही है और ये अच्छा खासा फॉल मार के आया है। ये आप अगर पिछले ये मार्च 8 मार्च को इसका भाव था 2231 का भाव से ये काफ़ी नीचे आया है। अगर मैं इसमें ये लगा के देखो, रिलायंस को इसलिए स्टडी करना पड़ रहा है क्योंकि आज क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा भागा है। तो लेट अस सी, एक बार देखते ही कितना परसेंटेज राइज किया है यहाँ से। सॉरी, उल्टा ले लिया मैंने। अगर ये कहीं ना कहीं लो बनाया रिसेंटली, दो हजार 54। आज की क्लोजिंग जेल में ख़राब है। अगर कल एक और क्लोजिंग इसमें किसी भी कारण से 1950 के नीचे आती है तो डेफिनेटली इट इज़ अ सेलिंग कैंडिडेट। कल अगर एक बार भी क्लोजिंग इसकी 1950 के नीचे आती है तो ये डेफिनेटली ख़राब हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर कल, लेकिन कल फिर से अगर अपने 200 ईएमए को रीगेन कर लेता है या फिर ये बहुत सारी एवरेज इसकी 2003 पे तो सारी एवरेज ख़त्म हो जा रही है, तो इसके लिए बड़ी बात नहीं है 70 रुपया एक दिन में जंप करना और 2003 के ऊपर क्लोज कर देना, यानी कि सारी मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज कर देना। तो कल ये स्टॉक टू बी वॉच्ड रहेगा। तो कल आपको ये चेक करना पहला तो कि किसी भी कारण से 1950 के नीचे अगर क्लोज करता है तो बहुत ख़राब है, और किसी भी कारण से अगर ये 2003 के ऊपर क्लोज करते हुए आपको दिखता है तो आप इसको पोजिशनली भी बाई कर लीजिएगा। अब ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का पोस्टमार्टम करते हैं कि इनमें कल क्या होगा, क्योंकि स्क्रीन में सब सेलिंग ही दिखा रहा है क्योंकि बड़ी गिरावट आई है। तो आज एक कैंडल भी डेली कैंडल में बहुत ही ख़राब कैंडल बनी है। इसको हम लोग बोल सकते हो डार्क क्लाउड कवर, मतलब हाई तो नया बनाया लेकिन एक डार्क क्लाउड की तरह इसको कवर कर लिया और बिलो 50% क्लोज किया, तो ये तो डाउन साइड का तो सिग्नल दिखा रहा है। अब इसको सपोर्ट कहाँ मिलेगा ये निकाल सकते हैं हम लोग, बस कहाँ हमको वापस से बाई में बैठना, क्योंकि मुझे ये गेम जो लग रहा है वो डाउन साइड का नहीं लग रहा है। आज की जो गिरावट आई ना वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कल एक गिरावट कंटिन्यूएशन में रहेगी, लेकिन कहाँ से घूम सकता है ये मैं आपको देख के बताने की कोशिश करता हूँ, और किसके ऊपर ये कल तेज हो जाएगा ये भी बता देता हूँ। दोनों पॉइंट बताना जरूरी है। ऑल्दो चार्ट में क्लियर कट एक वीकनेस दिखाया, क्योंकि कल भी इस लाइन के ऊपर ये क्लोज नहीं कर पाया था। कल एक बड़ी वाइट कैंडल बनी थी लेकिन इस लाइन के ऊपर नहीं क्लोज किया था, और आज इसने इस लाइन को क्रॉस जरूर किया था, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस लाइन लिया है मैंने, यहाँ पे मैंने ये वाला हाई और ये वेरी शॉर्ट टर्म मूव निकाल रहा हूँ, ठीक है। अगर बड़ी मूव निकालनी हो तो उसका भी तरीका है। तो ये दोनों को कनेक्ट किया तो आगे जाके देखिए कल वाला जो हाई था वो इस लाइन के आसपास था, और आज वाला जो हाई है वो इसके ऊपर ज़रूर गया लेकिन वहाँ सस्टेन नहीं हुआ,
और नीचे आ गया। अगर आज किसी भी कारण से इसके ऊपर क्लोज होता 620-25 के ऊपर, 625 के ऊपर, तो बहुत अच्छी क्लोजिंग हम मान सकते थे। अब इसको कहाँ एग्जैक्टली सपोर्ट मिलेगा जहाँ से मार्केट वापस से एक अपसाइड की रैली ले सकता है, वरना मार्केट इज गॉन, हम लोग ये मान के चल सकते हैं। लेट अस सी। ये पॉइंट है, मतलब यहाँ तक निफ्टी जरूर आएगा। अब कल ही आना चाहिए या तो इस जगह आप डेफिनेटली या तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा अगर आपका कोई शॉर्ट पोजीशन है। 200, ये कितना आ रहा है, 300 आ रहा है, 300 भी नहीं आ रहा, 280 आ रहा है, 280। 280 पे एक बड़ा सपोर्ट है बहुत, सब बहुत नीचे आ गया सपोर्ट। 496, यानी कि 210 पॉइंट की गिरावट भी दे सकता है। 290 पे एक बड़ा सपोर्ट है, 290 पे। इसके पहले मुझे डेली चार्ट में तो कोई बड़ा सपोर्ट नहीं लग रहा है, डेली चार्ट में। और अगर ये कल किसी भी कारण से वापस से 600 को रिगेन कर लेता है, 600 को, तो आप मान के चलिए बहुत जल्दी आपको बड़ी तेजी दिखाएगा ये, बहुत जल्दी। यानी कि आज का मूव फेक था, लेकिन अगर आज का मूव फेक नहीं था और ये कैंडल भी बता रही है, तो ये 290 तक जरूर आना चाहिए, 280 तक। ठीक है, अब मेरा भी व्यू दूंगा मैं कि मुझे क्या लग रहा है कल क्या चाल होगी, लेकिन मैं पहले टेक्निकली एनालाइज करके दे देता हूँ। और आज एक चीज और हुई है, इंस्पाइट ऑफ मार्केट ऊपर से नीचे आया, आज के मार्केट ने हायर हाई एंड हायर लो का पैटर्न स्थापित किया। हायर हाई एंड हायर लो, ये देखिए आप इस पे कभी भी इसको डोंट टेक इट इजी। अगर मार्केट वीक नहीं होता तभी ये पैटर्न बनता है, देखिएगा 3 दिन से ये लोअर हाई लोअर, ये देखिए ये था, ये लोअर हाई लोअर लो, कल भी लोअर हाई लोअर लो, लेकिन आज एक रेड कैंडल जरूर बनाया, मगर हायर हाई एंड हायर लो। तो कहीं ना कहीं मुझे ये एक आशा पे छोड़ के जा रहा है कि मार्केट इज समवेयर बुलिश नॉट बियरिश। ठीक है, ये भी एक टेक्निकल का रूल होता है, वरना आज इसको कोई तकलीफ नहीं आती थी अगर इस लो को भी तोड़ देता। जब इतना गिरा तो 416 पे क्यों नहीं पहुंच सका, जब तू 461 तक गया तो व्हाई डिडंट यू ब्रीच 416 टुडे सो दैट द पैटर्न वुड हैव कंटिन्यूड। यानी कि ये पैटर्न जो है वो कंटिन्यू रहता, लेकिन इसने ये पैटर्न को कंटिन्यू नहीं रहने दिया। तो कल आपको जब भी 400 के आसपास आता है तो वहां पे भी एक बाई अटेम्प्ट करना चाहिए। बैंक निफ्टी, फिर मैं थोड़ा सा जो 10 मिनट्स का चार्ट 15 मिनट्स का चार्ट देख के बताऊंगा आपको 10 दिनों का कि कल एग्जैक्टली कौन से लेवल काम करेंगे। अभी भी आप देखो इसमें भी हायर हाई एंड हायर लो बना है, हालांकि इसका कल का लो तो बहुत बुरा था, 31,906 था, आज 32,191, यानी कि कल के लो से तो ये आज भी इसने जो लो बनाया है 31,906, 32,191, 31,906, 32, 300 पॉइंट ऊपर का ही लो बनाया आज। और एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न भी बनाया। तो अब अगर मैं निकालना चाहूँगा कल एग्जैक्टली हमको खेल कैसा खेलना है, ऑल्दो आज मेरा दिन वॉज नॉट दैट गुड, लेकिन मेरे कुछ स्टॉक बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, नो इश्यू। इसलिए मैंने बहुत छोटा स्टॉप लॉस दिया था कि वहाँ से अगर रिवर्स हुआ तो बहुत तगड़ा रिवर्स होता था। 575 पे मैंने नियर 575 बाई दिया था और 515 का स्टॉप लॉस बोला था, तो 510 का इसने लो बना। समवेयर कभी ना कभी रॉन्ग भी होंगे आप, और इस पे मैं बहुत श्योर हूँ डॉक्टर रेड्डी, आई एम नॉट एट ऑल कंसर्न अबाउट दिस। ठीक है, अब आ जाइए 15 मिनट के चार्ट में। मैं पहले बैंक निफ्टी के कल एग्जैक्टली क्या गेम हो सकता है। तो यहाँ पे महाराज जी ने
ओह गॉड, यहाँ पे बैंक निफ्टी क्यों रेजिस्टेंस खा रहा है? माय गॉड, अब 32,700 इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। 32,700, जब तक 32,700 को क्रॉस नहीं करे बैंक निफ्टी में बिल्कुल भी आप बाई मत करिएगा। 32,700 को क्रॉस नहीं करे तब तक बाई मत करिएगा। तब तक सेल करना है कि नहीं करना है वो भी बताता हूँ। बाई तब तक मत करिएगा 32,700 को जब तक क्रॉस नहीं करे। ये मैं आपको बिना टेंशन के बता सकता हूँ, ये कंफर्म फिगर है, ठीक है। बत्तीस 700 क्रॉस किया तो आपको 33,400 दिखाने की ताकत रखता है, लेकिन अब नीचे कहाँ सपोर्ट है वो निकालना जरूरी है। ये तो कल के लो पे सपोर्ट बता रहा है 31,900 पे, नहीं 32,100 पे सपोर्ट बता रहा है। क्यों? लास्ट ट्रेड क्या पे हुआ? तो कल क्या बैंक निफ्टी फिर से भागेगा? कोई न्यूज़ है क्या अंदर अंदर में? 32,293 का लास्ट ट्रेड दिखा रहा है इसमें। नहीं, ये चार्ट पूरा नहीं है मेरे ख्याल में। हाँ पूरा ही है, 15 से 31 32,110 कल अगर टूटता है तो शॉर्ट कर दीजिएगा। 32,110 टूटता है तो शॉर्ट कर दीजिएगा, लेकिन ये सपोर्ट का भी काम कर सकता है। इसके नज़दीक आपको बाई करना चाहिए और 32,000 का स्टॉप लॉस डालना चाहिए कल। और एग्रेसिव बाई तब करना चाहिए जब 32,700 को क्रॉस कर दे। एग्रेसिव बाई यहाँ पे आप सपोर्ट को एक गेम खेलना है 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के, तो 32,100 के नज़दीक आप बाई करिएगा और 32,000 एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा आपका। और फिर पोजीशन को और बढ़ाना है, अगर वो आपके तरफ चला गया ऊपर तो 32,700 क्रॉस करते ही और पोजीशन एक लॉट और खरीद लीजिएगा, ठीक है। और लेकिन 32,100 के नीचे गया, यानी कि 32,000 के नीचे गया तो फिर ये शायद ही कुछ इसमें भला हो सकता है। फिर ये गया, ये समझ लीजिए। तो कल इस पे ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी का ये है। अब निफ्टी का देख लेते हैं। पर्सनली मुझे कल भी एक डाउन साइड ओपनिंग जरूर लग रही है, लेकिन मुझे लगता है कि कल मार्केट कुछ करके भी ग्रीन में बंद होगा, ऐसा लगता है मुझे, ठीक है। कुछ भी करके ग्रीन में ले जाएगा अपने आप को। चाल तो कुछ ऐसे ही बता रही है। ये एक मेजर सपोर्ट था यहाँ पे, अब ये एक मेजर सपोर्ट है। देखते हैं ये लेवल क्या है। वाह, 14,450 अभी भी जिंदा है, टाइगर अभी भी जिंदा है, ठीक है। तो 14,450 पे आप ध्यान रखिएगा कल। ये एक वेरी 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 गुड सपोर्ट के लिए कल काम करेगा। आज का लास्ट ट्रेड हो रहा है 506 पे, तो सिर्फ 50 पॉइंट नीचे एक सपोर्ट है। और ये एक बाइंग या डिमांड जोन बोल सकते हो इस एरिया को। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा एरिया है। 14,450 से लेके 14,405 का जोन। तो ये जोन पे अगर कल निफ्टी मिले तो डेफिनेटली रिस्क लीजिएगा बाइंग करने की। 14,405 से लेके 14,450 ये इसके लिए आखिरी सपोर्ट है, वरना फिर ये 290 श्योर शॉट आएगा। 290 श्योर शॉट आएगा फिर, ठीक है। तो इस जोन के बीच में बाई करिएगा। स्टॉप लॉस भी यही रहेगा आपका, 14,400 के नीचे ट्रेड होते ही आप निकल जाइए, ठीक है। तो स्टॉप लॉस भी सेम है और बाइंग जोन है 14,405 से लेकर 14,450। इस बीच में कहीं पे भी बाई करिए, लेकिन 14,400 टूटते ही निकल भी जाइए। तो वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। और इसमें एग्रेसिव तेजी कब करनी है वो बता देता हूँ। एग्रेसिव तेजी यहाँ पे भी तेजी करनी है, क्योंकि
एक डिमांड जोन है ये। चौदह 550 के ऊपर निकल जाए किसी भी कारण से तो एग्रेसिव तेजी करिएगा इसमें। फिर से बता देता हूँ, 14,405 से लेके 14,405 5 से लेके 14,450 तक का जोन है, जो एक बार सपोर्ट का जोन है, वहाँ पे बाइंग बनती है। लेकिन 14,400 टूटते ही सेलिंग बनती है, यानी कि आपका स्टॉप लॉस भी वही है, उस जोन का लोअर एंड स्टॉप लॉस भी आपका है ना, और सेलिंग इन्विटेशन भी है। और एग्रेसिव बाइंग कब करनी है? जो एकदम सेफ बाई करना चाहते कि भैया मुझे ये सब रिस्क नहीं लेना है, 40-50 पॉइंट भी मैं क्यों खो, तो उसको 550 को क्रॉस होने दीजिए फिर बाई करिए, दैट्स इट। लेकिन मेरा पर्सनली मानना, कल निफ्टी और बैंक निफ्टी कोई तिकड़म घुमा के ग्रीन में जाएंगे, दैट्स माय पर्सनल बिलीफ इन स्पाइट ऑफ ऑल द डेली स्क्रीन रीडिंग इज शोइंग क्लियर कट बियरिशनेस, यानी कि कल खुलेगा तो नीचे ही, ठीक है। तो 50 पॉइंट नीचे खोल के भी ऊपर ले जा सकता है ना मार्केट। 14,496 में क्लोज हुआ है। मैंने आपको जोन क्या बताया, 405 से लेके 450, हो सकता है 430 का लो बना दे कल और फिर खींच दे ऊपर, है ना, ध्यान रखिएगा कल। तो स्क्रीन भी राइट हो जाएगी और मैं भी राइट हो जाऊंगा, ऐसा मुझे लगता है। अब कल देखते हैं। और 400 का लेवल टूटता है तो डेफिनेटली शॉर्ट में बैठना चाहिए एक बार। 110 से 120 पॉइंट तो कंफर्म मिलेंगे आपको। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। एंड टुडे वाज नॉट ए गुड डे वंस अगेन आई मस्ट से, लेकिन ऐसे ही दिन में आपके लाइक्स नॉर्मल से भी ज़्यादा आने चाहिए, सो दैट आई कैन कम बैक टुमारो विथ मोर एंड मोर ग्रेट आइडियाज़।